प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के हैं उनके लिए मैं आज विषय के बारे में और पुस्तक के बारे में बता रही हूँ। सब्जेक्ट है ईएफएम, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल सिस्टम, या फाइनेंशियल B&FM, जिसका नाम वर्तमान में ये कर दिया गया है, बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक है BL ओझा, और अंग्रेजी माध्यम के लिए है BL ओझा ही अंग्रेजी में। और दूसरा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसका हिंदी माध्यम का ऑथर है BL ओझा, और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक का राइटर है सोमदेव शर्मा। दोनों विद्यार्थी अपने अपने विषय से संबंधित पुस्तक का चयन कर सकते हैं, और फिर भी कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। पूर्व के व्याख्यान में हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी में अगले अध्याय व्यावसायिक निर्णयों में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, अर्थात सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक समस्याओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो आर्थिक समस्याएं अनेक जटिलताओं से परिपूर्ण हैं, और इन जटिलताओं को सरल बनाने की दृष्टिकोण से हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को आधुनिक युग में व्यष्टि एवं समष्टि दोनों के ही अध्ययन के माध्यम से जाना जा सकता है। प्रथम है व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द माइक्रोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म है। अतः माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ ज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत व्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। अंशों से तात्पर्य छोटे छोटे शेयर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी बात नहीं है, यहाँ पर अंगों यानी पार्ट्स की बात की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों यानी स्पेसिफिक यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। उनमें है हेंडरसन एवं क्वांट के मतानुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के निश्चित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात इसके अंतर्गत हम किसी विशिष्ट समूह या व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड well-defined groups of individuals by Henderson and Quanton। नेक्स्ट परिभाषा है वॉटसन के शब्दों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाई से है। यह उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा बाजार के व्यवहार से संबंधित होता है। अर्थात microeconomics is related with small units and it is related with the behavior of the consumer, producers and markets। अर्थात इसके अंतर्गत हम उन छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं जो कि उपभोक्ताओं, उत्पादकों और बाजार के व्यवहार से संबंधित होती हैं। अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र की अनेक परिभाषाओं के आधार पर इसकी अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। इसमें
अर्थशास्त्र के छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है, यानी छोटी छोटी यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है जो कुल अर्थव्यवस्था के एक छोटे भाग से संबंधित है। यानी इसमें समग्र का अध्ययन तो किया जाता है, परंतु किसी एक फर्म, किसी एक व्यक्तियों के समूह आदि का अध्ययन किया जाता है। यह अर्थशास्त्र की सूक्ष्म इकाइयों यानी माइक्रो यूनिट्स के बारे में अध्ययन हेतु विशेष उपयोगी है। इसमें इकाइयों का रूप इतना सूक्ष्म माना जाता है कि इसके व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण हेतु अन्य बातों यथावत रहने की स्थिति में यह मान्यता आवश्यक होनी चाहिए। इन परिभाषाओं के आधार पर, निम्न परिभाषाएं जितनी भी हमने पढ़ी हैं उनके आधार पर उपयुक्त सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन तथ्यों या किन किन नियमों या हम ये कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसमें वैयक्तिक इकाइयों के विशिष्ट आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इसके क्षेत्र में सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों को भी सम्मिलित किया जाता है। संक्षिप्त में व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनका विवेचन निम्न प्रकार है। ए है कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। कल्याण अर्थशास्त्र में धन को केवल साधन न माना जाता है और न कि साध्य, मतलब केवल मात्र यह साधन है कमाने का, इसे साध्य नहीं माना जाना चाहिए, अर्थात यह कोई किसी भी कार्य को करने का लक्ष्य न हो। मनुष्य धन के लिए नहीं बना है बल्कि धन मनुष्य के लिए बना है, इस ध्येय को लेकर कार्य किया जाता है। उपभोग के नियम, लॉज ऑफ कंजम्पशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत तथा मांग की लोच आदि नियमों का अध्ययन किया जाता है। इन सभी के बारे में हम आगामी व्याख्यानों में अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को बाजार मूल्यों पर विभिन्न वस्तुओं में किस प्रकार बांटता है। नेक्स्ट है उत्पादन के नियम, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। इसमें मुख्यतः विशेष फर्मों एवं विशेष उद्योगों के उत्पादन से संबंधित नियमों तथा उत्पादन फलन आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। वास्तव में हमारे पास अर्थव्यवस्था में अनेक समस्याएं विद्यमान होती हैं और हमारी आवश्यकताएं भी अनंत होती हैं। अनंत आवश्यकताएं और सीमित साधन होने के कारण आवश्यकताओं और साधनों में किस प्रकार से समायोजन किया जाए जिससे कि संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन हो, यही व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। अतः इस अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र में कितनी कुशलता के साथ उपभोक्ताओं और उत्पादकों में संसाधनों का आवंटन हो रहा है, और यदि नहीं है, इसी के साथ साथ यह भी किया जाता है कि संसाधनों के कुशलतम बंटवारे की स्थिति में उपभोक्ता फर्म संतुलन की स्थिति में है, और इसमें संतुलन की शर्तों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तु कीमत सिद्धांत, कॉमोडिटी प्राइस थ्योरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत भी सम्मिलित है, इसलिए इसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार मोनोपोली और विभेदात्मक एकाधिकार
आदि में फर्मों के मूल्य, उत्पादन निर्धारण एवं लाभ को अधिकतम करने संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत में मांग एवं पूर्ति की दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियां ही किसी भी बाजार में किसी भी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है साधन कीमत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। वितरण के सिद्धांतों को प्राय साधन कीमत सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ संबंधी सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के प्रतिफल निर्धारण संबंधी नियमों का अध्ययन भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र ही कहलाता है। अर्थात हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जितने भी बिंदुओं की बात करेंगे वे सभी हम आगामी व्याख्यानों में अध्ययन करेंगे। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। व्यष्टि अर्थशास्त्र को निम्न रूपों में परिभाषित किया जा सकता है या निम्न प्रकारों में बताया जा सकता है। व्यष्टि स्थितिकी, माइक्रो स्थैतिक। व्यष्टि स्थितिकी का अर्थ एक ऐसी विधि से है जिसके अंतर्गत किसी दिए हुए समय पर संतुलन की अवस्था में व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है, या दूसरे शब्दों में व्यष्टि स्थितिकी के में व्यष्टि चरों यानी माइक्रो वेरिएबल्स के संबंधों का अध्ययन उन्हें स्थिर मानकर किया जाता है। इसलिए इसमें यह माना जाता है कि स्थिति साम्य में है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि हम अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसमें कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। नेक्स्ट है व्यष्टि प्रावेगिक, माइक्रोडायनेमिक्स। व्यष्टि प्रावेगिकी उस प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है जिसमें हम पुराने संतुलन से नए संतुलन पर पहुंचते हैं। पुराने संतुलन के भंग होने पर नए संतुलन के बनने के मध्य जो शक्तियां क्रियाशील होती हैं उनका पूर्ण अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि वस्तु का मूल्य 5 रुपये से बढ़कर 8 होने तक मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण अनेक संतुलन स्थापित हुए। इन सभी संतुलनों एवं समायोजनों की प्रक्रिया का व्यष्टि प्रावेगिकी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक व्यष्टि स्थैतिकी, माइक्रो कंपैरेटिव स्थैतिक। तुलनात्मक व्यष्टि स्थैतिकी वह विधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न समयों पर साम्यावस्था में व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों की तुलनात्मक व्याख्या की जाती, किंतु नए साम्य एवं पुराने साम्य के बीच की अवधि पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला जाता। अर्थात एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने के बीच की अवधि में नया कारक प्रभावशील रहे, इसका कोई भी अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। अगले व्याख्यान में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयों में महत्व और उसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।